हेलो फार्मासिस्ट, आप सभी को वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज का हमारा दिन है स्टूडेंट्स। हम फार्मासिस्ट के लिए भी एक डे आता है अपने अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करने के लिए। तो हर कोई प्रोफेशन में यही चाहता है कि हमारा भी एक दिन हो हमारे अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करने के लिए। तो आप सभी को ये अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, आप फार्मासिस्ट है और आपको एक स्पेशल डे दिया गया है 25 सितंबर, जिसको आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका दिन है। मतलब एक साल में कम से कम एक दिन तो अपना आता है। तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप आप सभी अभी पास आउट नहीं हुए हैं, एक्चुअली रजिस्टर फार्मासिस्ट नहीं बने हैं, लेकिन जल्द ही बन जाएंगे, क्योंकि जो रास्ता आपने चुना है बहुत ही अच्छा है। ना इसका ऐसा कोई है कि इसका स्कोप नहीं है, वर्ल्ड वाइड स्कोप है। जहां आप पसंद करें जॉब करना, अपना बिजनेस करना, वहां कर सकते हैं। तो इतना ही बोलना चाहूँगा। बाकी आज के इस शुभ अवसर पे हमारे चैनल पे जो नोट्स अवेलेबल हैं वो कम्प्लीटली फ्री आपको मिल जाएंगे 25 और 26 सितंबर को। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आने वाले दिनों में कम्प्लीटली फ्री कर दूँ नोट्स को, तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। उस चीज़ के लिए मुझे चाहिए आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग अगर सपोर्ट करोगे तो मैं अच्छे से ग्रो करूँगा और आपको भी आगे लेके जाऊंगा। ज़रूरी नहीं है कि हम स्टडी तक, लेक्चर स्टडी तक ही सीमित रहें, आगे आपको पास आउट होने के बाद भी हेल्प कर सकूं, इस चीज़ के लिए आप मुझे सपोर्ट करो। क्योंकि देखिए, कोई इंसान अकेला नहीं चल पाता है, उसे कहीं ना कहीं से सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो मुझे सपोर्ट चाहिए आपका। तो आई होप जो भी कुछ बोला हूँ आपको अच्छा लगा होगा। ज़्यादा टाइम नहीं लिया आपका, थोड़ा सा टाइम लिया है। नोट्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिए। वहाँ जाके आप मैसेज कर दीजिए मुझे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नोट्स मिल जाएंगे, जो भी सब्जेक्ट आपको रिक्वायर्ड हो। तो चलो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं। हमारा चल रहा था पैथोफिजियोलॉजी बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर, इसका लास्ट लेक्चर होने वाला है, लास्ट यूनिट का। टॉपिक है हमारा गोनोरिया, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हम स्टडी कर रहे थे, उसका लास्ट टॉपिक है। तो गोनोरिया भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। बेसिकली एक बैक्टीरिया होता है, नेसरिया गोनेरी। ये एक बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, जो बेसिकली कोज करता है गोनेरिया। तो क्या है इसका इंट्रोडक्शन? ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कोज बाय नेसरीसिया गोनेरिया, ए ग्राम पॉजिटिव डिप्लोकोकस बैक्टीरिया। क्या होता है ये? ग्राम पॉजिटिव डिप्लोकोकस बैक्टीरिया होता है, मोस्ट कॉमनली अफेक्टिंग द जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट। बेसिकली किसको अफेक्ट करता है? जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट, इस ट्रेमस गोनोरिया, इसको हम बोलते हैं गोनोरिया। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट आपको समझ में आ गया। बात करते हैं कोज की। तो एक ही कोज है इसका, ये बैक्टीरिया नेसरिया गोनेरिया। ये है मतलब ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कोज बाय द बैक्टीरियम नेसरिया गोनेरिया। तो बैक्टीरिया का नाम आपको याद रखना है। बात करेंगे सिम्टम्स की। इन मैन, वुमेन, इन बोथ अलग अलग सिम्टम्स हैं। तो फर्स्ट देख लेते हैं इन मैन क्या सिम्टम्स होंगे। टिपिकली कोज पेनफुल यूरिनेशन, पेनफुल यूरिनेशन होगा, यूरिनेशन के टाइम पेन होगा बहुत ही ज्यादा, और डिस्चार्ज फ्रॉम द पेनिस, और वाइटिश डिस्चार्ज होगा पेनिस से। एंड स्वोलन टेस्टिकल, जो टेस्टिकल है वो स्वेल हो जाएंगे, मतलब उनमें स्वेलिंग आ जाएगी। सम में भी एसिम्प्टोमेटिक, कुछ पेशेंट्स में एसिम्टम्स, मतलब एसिम्प्टोमेटिक भी होता है, उसमें सिम्टम्स नहीं शो करते हैं। अब बात करते हैं वुमेन्स की। तो वुमेन्स में क्या होता है? ऑफन माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक होता है, कैन कोज पेनफुल यूरिनेशन। इनके अंदर भी सेम कंडीशन होगी, पेनफुल यूरिनेशन होगा, अब नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज होगा, वाइटिश जो डिस्चार्ज होता है वो होगा, एंड पेल्विक पेन होगा, कैन लीड टू मोर सीरियस कॉम्प्लिकेशंस। बेसिकली
एक चीज और भी है, अगर गोनोरिया को प्रॉपरली ठीक नहीं किया जाए या लॉन्ग टर्म तक अगर रह जाता है तो ये पेशेंट के अंदर इनफर्टिलिटी भी कोज कर सकता है। तो बहुत ही डेंजरस डिजीज है। इन बोथ के मेल एंड वुमेन के अंदर क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? कैन कोज सोर थ्रोट्स, जो थ्रोट होते हैं उनमें सोर्स हो जाते हैं, जैसे कि फेरिंजियल जो गोनोरिया होता है। इसके अलावा रेक्टल इन्फेक्शन होता है विथ सिम्टम्स लाइक डिस्चार्ज, इचिंग और पेन। इचिंग होगी, पेन होगा, डिस्चार्ज होगा। तो ये कॉमन सिम्टम्स है किसके? गोनोरिया के। बात करेंगे गोनोरिया कैसे ट्रांसफर होता है, तो मैंने जो भी पिछले जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हमने स्टडी किया है, लगभग सभी के अंदर जो ट्रांसमिशन होता है वो सेम होता है, क्योंकि ये बेसिकली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं। तो इसमें क्या होगा? स्प्रेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन। जेनाइटल फ्लूइड, क्योंकि अगर कॉन्टैक्ट होगा तो जेनाइटल फ्लूइड का भी कॉन्टैक्ट होगा। इट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम मदर टू बेबी, मदर टू बेबी के अंदर भी होगा। एड चाइल्ड बर्थ, पोटेंशियल कोजिंग आई इन्फेक्शन इन न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न के अंदर बेसिकली आई इन्फेक्शन कोज करता है। बात करेंगे डायग्नोसिस की, तो डायग्नोसिस में सबसे पहले यूरिन टेस्ट इसके अंदर किया जाता है, जिससे बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर लिया जाए। स्वेब फ्रॉम द अफेक्टेड एरिया, वहां से स्वेब लेके वहां उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा, जैसे कि यूरेथ्रा, सर्विक्स है, थ्रोट है और रेक्टल पार्ट है। और कल्चर किया जाता है, टेस्ट करके बैक्टीरिया को ग्रो करके कल्चर किया जाता है कि कौन सा बैक्टीरिया है एक्चुअली। तो दीज आर द डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर द गोनोरिया। बात करेंगे ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट टिपिकली ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक्स का यूज करेंगे। ऑफन द कॉम्बिनेशन एंटीबायोटिक्स यूज करेंगे, जैसे कि सेप्ट्रिक्सोन एंड एजिथ्रोमाइसिन और डॉक्सीसाइक्लिन जो एंटीबायोटिक्स है उनका कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। रेसिस्टेंट टू एंटीबायोटिक इज ए ग्रोइंग कंसर्न। और प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? सभी जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं उनके अंदर प्रिवेंशन लगभग सेम होगा। यूज ऑफ कॉन्डम्स का यूज करना है फिजिकल टाइम, और रेगुलर एसटीआई स्क्रीनिंग। कोई भी अगर सिम्टम्स आपको दिखता है तो उसका तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। सेक्सुअल हेल्थ एजुकेशन के प्रति अवेयर होना है। की मेजर टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, तो ये कुछ की मेजर्स हैं जो इन्फेक्शंस को प्रिवेंट कर सकते हैं जो भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं। अपने जेनाइटल पार्ट को हाइजीन रखना है, बाकी फिजिकल होने के टाइम आपको कॉन्डम्स का यूज़ करना है। तो ये कुछ इसके प्रिवेंशन के टाइप हैं। तो आई होप ये कंप्लीट सब्जेक्ट आपको समझ में आया होगा। अगर इस सब्जेक्ट के अंदर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपके लिए एक स्पेशल लेक्चर लेके आएंगे, क्वेश्चन पेपर का भी लेक्चर लेके आएंगे। बस आप लोग डिमांड करोगे तो आपकी डिमांड ज़रूर पूरी होगी। अगर आप शांत बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। तो डिमांड करो, क्या चाहिए आपको इस सब्जेक्ट से रिलेटेड। बाकी थर्ड सेमेस्टर हमारा स्टार्ट होने वाला है, तो जो थर्ड सेमेस्टर में स्टूडेंट्स आ चुके हैं उनको भी शेयर कर दीजिए, या फिर आप थर्ड सेमेस्टर में जाने वाले होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।